हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुलेखास रसोई में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स लड्डू। आज हम बहुत ही आसान तरीका से इस लड्डू को बना करके तैयार करेंगे। इस लड्डू को कोई भी बना सकते हैं, तो एक बार इस तरह से इस लड्डू को बना करके देखिए, बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगे। तो इस लड्डू को बनाने के लिए यहाँ पे हम ले लिए हैं ताज़ा नारियल। तो हम यहाँ पे काजू ले लिए हैं और बड़ा वाला बादाम ले लिए हैं। एक कटोरी में देखिए हम मूंगफली ले लिए हैं और 1 चम्मच व्हाइट तिल ले लिए हैं और 1 चम्मच पोस्ता दाना लिए हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे इस लड्डू को बनाने के लिए सारे सामान ले लिए हैं। इसमें हम और भी चीज ऐड करेंगे जो कि हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो गैस पे हम रख दिए हैं कढ़ाई और गैस को जला लेंगे। तो कढ़ाई में हम डाल दिए हैं 1 चम्मच व्हाइट तिल और 1 चम्मच पोस्ता दाना। गैस को फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम आंच पे इसे चलाते हुए इस तरह से भूनेंगे। तिल और पोस्ता दाना को इस तरह से चलाते हुए हमने देखिए अच्छे से भून लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तिल और पोस्ता दाना को हमने निकाल लिया है एक प्लेट में। हम इसी कढ़ाई में डाल लेते हैं मूंगफली। गैस को फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम आंच पे मूंगफली को चलाते हुए इस तरह से भूनेंगे। तो मूंगफली का कलर देखिए चेंज हो गया है और मूंगफली अच्छे से भून गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो मूंगफली हम निकाल लिया है इस प्लेट में। अब हम इसी कढ़ाई में डाल लेंगे काजू। तो काजू को हम इस तरह से काट करके लिए हैं और हम डाल देंगे बादाम और बादाम को भी हम इस तरह से काट लिए हैं। काजू बादाम को भी चलाते हुए इस तरह से भूनेंगे। काजू बादाम को हम कैसे काट के तैयार किए हैं तो वो चलिए हम दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम ले लिए हैं कद्दूकस वाली मशीन जिससे हम चिप्स काटते हैं, उसी से काजू को भी काट लिए हैं। तो जैसे हम काजू काट के तैयार किए हैं उसी तरह से हम बादाम को भी काट करके तैयार कर लिए हैं। तो हम सारे काजू बादाम को इसी तरह से काट के तैयार किए थे। तो काजू बादाम को भी चलाते चलाते हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो काजू बादाम को हम निकाल लिए हैं एक प्लेट में। अब हम इसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ताजे नारियल जो हम इस तरह से काट करके तैयार कर लिए हैं। तो जिस तरह से हम काजू बादाम को काट के तैयार किए थे उसी तरह से नारियल को भी हम काट करके इस तरह से तैयार कर लिए हैं। तो अब हम नारियल को भी चलाते हुए इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो नारियल को चलाते हुए हमने अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं। तो देख सकते हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो नारियल को हमने निकाल लिए हैं इस प्लेट में। तो हम यहाँ पे ले लिए भुना हुआ मूंगफली जो हम भून के पहले ही रख लिए थे। तो इसका हम छिलका उतार दिए हैं। तो छिलका उतारने के बाद इसको हम डाल लेंगे मिक्सर जार में। तो हमने यहाँ पे सारे मूंगफली को डाल लिए हैं इस मिक्सर जार में। अब हम इसको ढक्कन लगा के चलिए इसे पीस करके तैयार कर लेते हैं। तो इसको हम दरदरा करके इस तरह से पीस करके तैयार कर लिए हैं। मूंगफली को फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बस दरदरा ही इस तरह से पीस करके तैयार करना है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो एक प्लेट में हम यहाँ पे ले लिए हैं भुना हुआ काजू और बादाम। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ मूंगफली। अब इसमें हम डालेंगे रोस्ट किया हुआ नारियल। इन सारे सामग्री को हम हाथों की हेल्प से इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो गैस पे रख दिया है कढ़ाई और गैस को जला लेंगे और गैस को फ्लेम हम अभी मीडियम रखेंगे।
तो कढ़ाई में हम डाल देंगे 250 ग्राम गुड़। तो गुड़ को हम इस तरह से काट करके ले लिए हैं और हम गुड़ को डाल देते हैं कढ़ाई में। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। पानी को डालने के बाद गुड़ को अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। गुड़ जो है बहुत जल्द ही पिघलने लगती है। गुड़ जो है यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से पिघल गई है। तो गुड़ में एक उबाल आने देते हैं। तो देखिए गुड़ में जो है उबाल आ गई है। तो गुड़ को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना ही एक उबाल आने तक इसे पकाएंगे। तो गुड़ जो है अच्छे से पक गई है और गुड़ में तार नहीं बनाना है। तो बस गुड़ जो है बन के तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे हमने मिक्स किया हुआ ड्राई फ्रूट्स सब डाल दिए हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को फ्लेम हम सिम रखेंगे। इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट को हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से इस ड्राई फ्रूट में सेट हो जाए। ड्राई फ्रूट का मिक्सर बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये जो मिक्सर है बहुत ही गर्म है, तो इसे हम इस तरह से फैला करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो ठंडा में लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाती है। गरम गरम अगर आप लड्डू बनाते हैं दिक्कत आएगी। तो जब मिक्सर ठंडा हो जाए तो हाथ में इस तरह से घी लगा लेंगे। अब हम हाथों में थोड़ा सा इस तरह से मिक्सर लेंगे और इस तरह से दबा दबा करके हम लड्डू बांध लेंगे। लड्डू जो है बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो देखिए हमने एक लड्डू को बांध करके इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे ले लेंगे भुना हुआ तिल और पोस्ता दाना और इसमें हम डाल लेंगे इस लड्डू को और इस तरह से घुमा घुमा के हर जगह से तिल और पोस्ता दाना को लगा लेंगे। तो देखिए कितना आसानी से इस लड्डू बनके तैयार हो गया है। इसे हम रख देते हैं प्लेट में। तो चलिए हम इसी तरह से और भी लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कितना आसानी से लड्डू बंद करके तैयार हो जा रही है। तो आप इसमें किसी का हेल्प भी ले सकते हैं या नहीं तो अकेले भी आप इस लड्डू को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस लड्डू को हम डाल देंगे तिल और पोस्ता दाना में। इस तरह से घुमा घुमा के हर जगह से तिल और पोस्ता दाना लड्डू में लगा लेंगे। तो देखिए कितना सुंदर लड्डू बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पे ले लिए लड्डू वाली कप और इस लड्डू वाली कप में डाल दिए हैं इस लड्डू को। तो चलिए हम इसी तरह से सारे लड्डू को बना करके तैयार कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों एक बार इस तरह से लड्डू बना करके देखिए, बहुत ही टेस्टी लड्डू बन करके घर में ही तैयार हो जाएगी। तो लीजिए हमने यहाँ पे सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। तो एक बार इस तरह से ड्राई फ्रूट का लड्डू बना करके देखिए, बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगे। तो लीजिए हम यहाँ पे तोड़ के भी दिखाते हैं कितना आसानी से लड्डू टूट जा रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ अगली रेसिपी में।